तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है अपराइज। इसका मतलब होता है बताना, अवगत कराना। जैसे कि कहीं पर कुछ हो रहा है और उस चीज़ के बारे में आप किसी को बताएं तो आपने उसे उसके बारे में अवगत कराया। उसके बाद है अप्रेज। दोनों ही मिलते जुलते वर्ड्स हैं, लेकिन स्पेलिंग में भी डिफरेंस है और मीनिंग में तो डिफरेंस है ही, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं दोनों वर्ड्स, है ना। तो अप्रेज का अर्थ होता है मूल्यांकन करना। जैसे कि कोई मकान है तो उसका अप्रेज किया जाएगा, तो मतलब उसका देखा जाए कि यह मकान कितने का हो सकता है, ये सब है ना। उसके बाद है प्रॉक्सी। बहुत ही कॉमन वर्ड है। जैसे कि आप लोग प्रॉक्सी का काम किए भी होंगे स्कूल्स में। कोई आपका दोस्त किसी दिन गैर हाजिर अगर रहे तो उसके बदले में आप उसका अटेंडेंस मतलब कि बनाए होंगे, तो आपने क्या किया, उसके प्रतिनिधि के रूप में काम किया, मतलब उसके प्रॉक्सी के रूप में काम किया। तो प्रॉक्सी मतलब होता है प्रतिनिधि, मतलब दूसरे की जगह का व्यक्ति। उसके बाद है फ्रॉडस्टर। इसका मतलब होता है धोखेबाज, फ्रॉड करने वाला। उसके बाद है राइज एक्सपोनेंशियली। इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से बढ़ना। ठीक है। जैसे कि अगर कोई घटना एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा, इसका मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि वृद्धि होने लगा, मतलब कि गुणात्मक रूप से, है ना। 2 का 4, 4 का 8, इस तरीके से, मतलब यही सेंस होता है। आई क्या है टेम्पर। इसका मतलब होता है छेड़छाड़ करना। जैसे कि किसी कागज़ वगैरह में, डॉक्यूमेंट वगैरह में टैम्पर किया जाता है तो उसमें का इंफॉर्मेशन क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है ना। तो टैम्पर का अर्थ होता है छेड़छाड़ करना। उसके बाद है अनअर्थ। इसका मतलब होता है खोद कर निकालना या फिर खोज कर निकालना। उसके बाद है ब्रेजनली। इसका मतलब होता है खुल्लम खुल्ला तथा बेशर्मी से, मतलब ढिठाई से। उसके बाद है कर्व। इसका मतलब होता है कंट्रोल करना। इसके बाद है रैम्पेंट। इसका मतलब होता है बेलगाम, अनियंत्रित। चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, डिकेड्स अगो। डिकेड मतलब दशक होता है, मतलब 10 वर्षों का जो पीरियड होता है उसे डिकेड कहा जाता है। तो कह रहा है कि दशकों पहले, है ना। आई वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट बेंच ड्यूरिंग एन एग्जाम इन क्लास 5। मतलब मैं बैठा हुआ था आगे वाले बेंच पर क्लास 5 में एग्ज़ाम के दौरान। वेन जब, आई सॉ मैंने देखा, अ क्लासमेट एक क्लासमेट को, कॉपीइंग मतलब कॉपी करते हुए, नकल करते हुए, फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक मतलब एक किताब से। आई स्टूड अप मैं खड़ा हुआ, एंड और अलर्टेड द टीचर और टीचर को सचेत किया, अलर्ट किया। मिस उदय इज चीटिंग मतलब मैं बोला कि मिस उदय नकल कर रहा है। सी सिंपली इग्नोर्ड मी वह साफ साफ मुझे अनसुना कर दी, अनदेखा कर दी। इग्नोर करना मतलब होता है अनसुना करना या फिर अनदेखा करना। ठीक है। तो बात बोला है इसलिए अनसुना करने का सेंस है, और सिंपली मतलब होता है साफ साफ, पूरी तरह से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आई वेंट बैक टू माई सीट मैं अपने सीट पर चला गया, बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन पेपर लेकिन क्वेश्चन पेपर पर, प्रश्न पत्र पर ध्यान नहीं लगा पाया। बोल्डली मतलब निडरता से। आई अगेन अपराइज मैंने फिर से मतलब कि बताया, द टीचर उस टीचर को, हु वाज सिटिंग ऑन अ चेयर जो एक टीचर एक चेयर पर बैठी हुई थी, ऑफ माई क्लासमेट्स इलीगल मीन्स
और देखिए अपराइज है यहाँ के लिए, यहाँ से जुड़ा है ऑफ, है ना। तो अपराइज ऑफ मतलब किसी के बारे में बताना, है ना। ऑफ लगता है कभी कभी, नहीं भी लगता है, लेकिन लगता है तो ऑफ जैसे कि फिक्स प्रीपोजिशन वाली बात हो जाती है। तो अपराइज ऑफ मतलब वो जो टीचर बैठी हुई थी, पहले पता चल गया है। तो जेंडर क्या है, तो फीमेल है। तो मेरा जो क्लासमेट था उसका जो गैर कानूनी तरीका था पास होने का एग्ज़ाम में, उससे क्या किया तो अवगत कराया। यही सेंस है। आगे बढ़ते हैं। करा है कि देयर माइट हैव बीन सेवरल उदयज इन द क्लास, मतलब कि उस क्लास में अनेक उदय नाम के मतलब कि स्टूडेंट मतलब हो सकते हैं, वही सेंस है। संभावना वाली बात बता रहा है माइट हैव बीन के द्वारा। कॉपीइंग मतलब कि कॉपी करते हुए फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, मतलब टेक्स्ट बुक्स से। बट आई वॉज अनअवेयर ऑफ देम, लेकिन मैं उनसे बेखबर था। अनअवेयर मतलब होता बेखबर। माई सेकेंड प्लीडिंग मेड द टीचर अजर्ट विदाउट राइजिंग फ्रॉम हर चेयर। तो प्लीडिंग मतलब हुआ गुहार, किसी गुहार लगाते हैं ना। तो मेरा जो सेकेंड जो गुहार था उसने टीचर को क्या किया, तो मतलब कि अजर्ट करवा दिया। अजर्ट करना मतलब होता है बलपूर्वक कहना, दावे के साथ कहना। तो यहाँ पर बलपूर्वक का सेंस है। तो वो क्या करवा दिया, तो उस टीचर ने मतलब कि मेरे गुहार के बाद बिना अपने सीट से उठे हुए बलपूर्वक कहा। क्या कहा बलपूर्वक, उदय प्लीज़ डोंट कॉपी। उदय कृपया करके नकल नहीं करो, ये सेंस है। आई क्या करा, रिसेंटली हाल ही में द CBSE सजेस्टेड, CBSE ने इंडिकेट किया एन ओपन बुक एग्ज़ाम, एक ओपन बुक एग्ज़ाम का फॉर इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर क्लास 9th एंड 10th, मतलब कि क्लास 9th और 10th के लिए इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए ओपन बुक का सजेशन है CBSE का, है ना, जो कि हाल ही में किया गया है उसके द्वारा। एंड फॉर इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी फॉर क्लास 11th एंड 12th। और जो क्लास 11वीं और 12वीं के मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए किन किन सब्जेक्ट्स के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम की बात है, तो इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का और बायोलॉजी का। इन सिलेक्टेड स्कूल्स ऑन अ ट्रायल बेसिस, यानी कि कुछ गिने चुने मतलब गिने चुने स्कूल्स में किस आधार पर, तो ट्रायल के आधार पर, है ना। आगे चलिए बढ़ते हैं। करा है कि इफ़ कॉपीइंग इज़ परमिटेड इन सच इम्पोर्टेंट एग्जाम्स, यदि नकल करना परमिट किया जाता है इस उस मतलब कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण एग्जाम्स में, वोंट इट मेक थिंग्स टू इजी फॉर द स्टूडेंट, तो क्या मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान नहीं हो जाएगी। आई क्या कर रहा है, आई क्या कर रहा है, एग्जाम्स इवेलुएट मतलब होता है मूल्यांकन करना। अब देखिए यहाँ पर मेक लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कर दी जाएगी, तो कराएगी चीज़ें बहुत आसान नहीं कर दी जाएगी। आई क्या कह रहा है कि एग्ज़ाम्स एवेलुएट यानी कि परीक्षाएँ मूल्यांकन करती है वंस नॉलेज मतलब किसी के ज्ञान का, इन द रेस टू अक्वायर मोर मार्क्स। रेस मतलब यहाँ पर मतलब कंपटीशन होगा, है ना, प्रतिस्पर्धा होगा, है ना। तो कराए कि अधिक मार्क्स प्राप्त करने के रेस में, एक्वायर मतलब प्राप्त करना। नॉलेज इज ऑफन द फर्स्ट कैजुअलिटी, तो नॉलेज जो है अक्सर क्या होता है, तो पहला कैजुअलिटी हो जाता है। कैजुअलिटी मतलब जो जानते ही है, किसी मतलब कि दुर्घटना वगैरह में मारे गए लोगों की संख्या को भी कहा जाता है। तो इस दौर में सबसे पहले क्या मारा जाएगा, तो ज्ञान मारा जाएगा, यही सेंस है। आई क्या करा, अ टॉपर इज़ नॉट अ पर्सन, मतलब टॉपर वो व्यक्ति नहीं होता है विथ हाई मार्क्स मतलब कि अच्छे मार्क्स वाला, बट वन हु इज़ सक्सेसफुल इन लाइफ, लेकिन वो होता है जो जीवन में सफल होता है। आई क्या करा, व्हेन पेरेंट्स पुट प्रेशर ऑन चिल्ड्रेन, जब माँ बाप बच्चों पर दबाव डालते हैं। सम ऑफ देम, तो उनमें से कुछ अडॉप्ट अनफेयर मीन्स
टू गेट गुड मार्क्स, तो उनमें से कुछ क्या करते हैं, अपना लेते हैं, अडॉप्ट मतलब अपनाना होगा, अनुचित तरीका अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का, इवन दो मतलब भले ही, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वर्सनिंग, भले ही जो शिक्षा का जो क्वालिटी है वह मतलब बद से बदतर हो रहा है, वर्सन मतलब होता है बद से बदतर होना, द मार्क्स ऑब्टेन यानी कि प्राप्त किया हुआ मार्क्स बाय स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स के द्वारा, आर राइजिंग एक्सपोनेंशियली, वह कैसा हो रहा है तो बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, मतलब अच्छे से अच्छे मार्क्स स्टूडेंट्स ला रहे हैं, लेकिन एजुकेशन का क्वालिटी क्या है तो बद से बदतर हो रहा है। आई क्या कर रहा है, लर्निंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मार्क्स, यानी कि सीखना मार्क्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सम टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स चीट, यानी कुछ टीचर्स मदद करते हैं स्टूडेंट्स को चीट करने में, सो एज टू इम्प्रूव देयर स्कूल्स परफॉर्मेंस, मतलब अपने स्कूल्स के परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। आई क्या करा, चीटिंग इज एग्जाम इन एग्जाम इज़ नथिंग बट एकेडमिक डिसऑनेस्टी, मतलब कि एग्जाम में चोरी करना, नकल करना, हम लोग कहते हैं ये चोरी करना चीट करने के लिए, लेकिन चोरी करना वो नहीं है कि ओरिजिनल चोरी जिसको आप कह सकते हैं, यानी नकल करने का सेंस है। तो कह रहा है कि एग्जाम्स में चोरी करना और कुछ नहीं क्या है तो शैक्षणिक बेईमानी है। कह रहा द व्यापम स्कैम यानी कि व्यापम घोटाला, पर्टेंड मतलब से संबंधित, से संबंध रखना, संबंधित जो था, टू एग्जाम्स यानी कि एग्जाम से संबंधित, फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स यानी कि मेडिकल स्टूडेंट्स के चुनाव के एग्जाम से संबंधित था व्यापम घोटाला, एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार का जो मतलब कि कर्मचारियों का जो एग्ज़ाम था उससे संबंधित था व्यापम घोटाला, इन मध्य प्रदेश, कहाँ तो मध्य प्रदेश में, इट ऑपरेटेड सक्सेसफुली मतलब ऑपरेट हुआ सफलतापूर्वक, फॉर 2 डिकेड्स यानी 2 दशकों तक, बिफोर बीइंग अनअर्थेड इन 2013 मतलब कि 2013 में खोज कर निकाले जाने से पहले, मतलब उसको सामने लाया जाने से पहले, है ना, मतलब 2013 में सामने आया, उससे पहले सफलतापूर्वक मतलब क्या हुआ, दो दशकों तक चला। आई क्या कहा, द एग्जाम वर टेकन बाई लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो एग्ज़ाम जो मतलब कि दिए जाते थे लाखों स्टूडेंट्स के द्वारा ईच ईयर मतलब हर वर्ष, मेनी ऑफ होम जिनमें से अनेक, वर पेड प्रॉक्सीज मतलब कि उनमें से एग्ज़ाम देने वाले में से मैक्सिमम लोग मतलब स्टूडेंट्स कौन थे तो पे किया हुआ मतलब पैसे लेकर के मतलब एग्ज़ाम देने वाले थे, है ना, प्रॉक्सी मतलब जानते, पेड प्रॉक्सी मतलब क्या हुआ कि वो दूसरे के बदले में एग्ज़ाम देते थे और उनको पैसा दिया गया हुआ था, वैसे लोग एग्ज़ाम देने वाले थे उन लाखों स्टूडेंट्स में से, है ना। आई क्या करा, ऑफ अनडिजर्विंग इंस्पिरेंट्स यानी कि ये जो प्रॉक्सीज थे तो किनके प्रॉक्सी थे तो अनडिजर्विंग एस्पिरेंट्स के, एस्पिरेंट मतलब उम्मीदवार होता है, अनडिजर्विंग मतलब जो हकदार नहीं हो, जो मतलब कि योग्य नहीं हो, अयोग्य। आई क्या करा, अदर ट्रिक्स यूज्ड मतलब अन्य ट्रिक्स यूज किए गए, बाय द फ्रॉडस्टर्स मतलब कि धोखेबाजों के द्वारा, इंक्लूडेड कॉपिंग एंड टैम्परिंग विथ आंसर सीट्स, यानी कि एक तो तरीका था कि दूसरे के बदले में दूसरा एग्जाम देता था, दूसरा तरीका क्या था तो टैम्पर किया जाता था और नकल किया जाता था किसके साथ तो आंसर सीट्स में, है ना। द स्कैम मतलब वो घोटाला, अल्सो लेड, द इसका मतलब वो घोटाला अल्सो लेड टू मतलब होता है कि ओर ले जाना, सेवरल अननेचुरल डेथ्स यानी कि अनेक अप्राकृतिक मौत की तरफ मतलब वो घोटाला ले गया, और पर्सनस इन्वॉल्व इन इट मतलब इस घोटाले में जो भी लोग शामिल थे उनमें से बहुत सारे लोगों का क्या हुआ तो अप्राकृतिक मौत हो गया, मतलब इसको रफा दफा करने के सेंस में मतलब कि ये काम किया गया होगा, चलो जो एग्जाम मतलब इस घोटाले में लिप्त है तो चलो उसे वो ख़त्म ही कर देते हैं, केस ख़त्म होगा, आसान होगा, यही सेंस है। आई क्या करा, लास्ट ईयर पिछले वर्ष, मैथ्स कॉपीइंग, मैथ्स मतलब होता है बड़े पैमाने का, कॉपीइंग मतलब नकल, बड़े पैमाने का मतलब कि नकल, इन क्लास 12th फिजिक्स एग्ज़ाम मतलब कि 12वीं क्लास के 12th मतलब कि फिजिक्स एग्ज़ाम में, वाज डिटेक्टेड मतलब डिटेक्ट किया गया, इन पुणे में, पुणे स्कूल मतलब पुणे के स्कूल में, 9 टीचर्स वर बुक मतलब 9 शिक्षक लोग बुक किए गए, अर्लियर दिस ईयर इस वर्ष के शुरू में, द क्लास 12th बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स पेपर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम वर रिपोर्टेडली
लीक्ड ऑन व्हाट्सएप, है ना। मतलब इस वर्ष के शुरू में 12वीं क्लास के बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के पेपर से उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम के खबरों के अनुसार, रिपोर्टेडली मतलब था खबरों के अनुसार लीक हो गया। कहाँ? तो व्हाट्सएप पर। आए क्या कह रहा है? रैम्पेंट चीटिंग मतलब कि बेलगाम अनियंत्रित नकल वाज विटनेस्ड इन नूह, यानी कि नूह में मतलब कि देखे गए ड्यूरिंग द हरियाणा बोर्ड एग्ज़ाम, यानी कि हरियाणा बोर्ड एग्ज़ाम्स के दौरान। पीपल ब्रेजनली स्केल्ड, यानी कि लोग खुल्लम खुल्ला बेशर्मी से मतलब ढिठाई से, स्केल मतलब हुआ चढ़ना, मतलब कि चढ़े वॉल्स दीवारों पर, टू पास ऑन आंसर शीट्स, यानी टू स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स को आंसर शीट्स पास ऑन करने के लिए, देने के लिए। तो यही स्टोरी था। आगे क्या करते हैं और बचा हुआ स्ट्रिक्ट रूल्स, यानी कि कठोर रूल्स एंड रेगुलेशंस, कठोर रूल्स एंड रेगुलेशन आर अ मस्ट, ये मतलब बहुत ही आवश्यक चीज़ है। टू प्रिवेंट चीटिंग, यानी कि नकल को रोकने के लिए इन एग्जाम्स, यानी कि एग्जाम्स में। द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ये कानून है एक। इंक्लूड्स, उसमें क्या शामिल है? प्रोविजन यानी प्रावधान फॉर स्ट्रिंजेंट पेनल्टी, यानी कि तगड़ा दंड, हेफ्टी फाइन्स, स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर दंड और हेफ्टी मतलब कि भारी भरकम तगड़ा जुर्माना, एंड इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास फॉर पीपल मतलब उन लोगों के लिए इन्वॉल्व इन यूजिंग अनफेयर मीन्स, जो लोग मतलब कि शामिल हो किसमें? तो अनफेयर तरीका का प्रयोग करने में। आई क्या कर रहा है? दिस लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड, इनेक्ट मतलब होता है कानून पास कर, तो ये कानून पास किया गया है, मतलब लाया गया है, क्या सेंस है? टू ब्रिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी मतलब कि ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए, फेयरनेस मतलब साफ सफाई, है ना, आई एंड क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, टू द पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम में। होप इट विल हेल्प कर्ब द मेनस ऑफ कॉपिंग, उम्मीद है कि यह मदद करेगा कंट्रोल करने में जो नकल का जो खतरा है उसको, मेनस मतलब खतरा होता है। तो यही स्टोरी था।